प्रेमी बंधुओं, आज आप सबों को कर्म किसे कहते हैं, उनका स्वरूप क्या है और ये कैसे किए जाने चाहिए, इन्हीं के स्वरूपों का दिग्दर्शन कराया जा रहा है। हर व्यक्ति भोग में आज आसक्त है और प्रत्येक भोग में दो कर्म होते हैं, शुभ और अशुभ। दोनों का फल भोग में प्राप्त होता है। अच्छे भी भोग होते हैं और बुरे भी भोग होते हैं, और दोनों भोगों का कारण कर्म ही है। इसलिए प्रत्येक भोग में शुभ और अशुभ ये दोनों का कारण कर्म हो जाता है। इसलिए हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, कौन सा कर्म करें कौन सा कर्म न करें, किनके किए जाने से जगत में लाभ होंगे, संसार का कल्याण होगा और अपना भी। यह सोच कर काम की ओर पैर बढ़ाना चाहिए। पुण्य से शत्रुता होती है, ये पुण्य से शुभता होती है। पुण्य करने पर शुभ का उदय होता है और पाप से दुख को भोगना पड़ता है। इसलिए पुण्य शुभ को जन्म देता है और पाप दुख को जन्म देता है। ठीक वैसे ही जैसे आप देखेंगे, कोई किसान अपने खेत में अगर कोई बीज बोता है तो उसके बीज के अनुसार ही वह फल भी उसे प्राप्त करता है। तो कर्म के अनुसार ही तो मानव को अपना फल प्राप्त होता है। हमने जैसा कर्म कर रखा है वैसा ही फल आज मुझे प्राप्त हो रहा है। हम अनावश्यक भगवान ईश्वर कर्म को दोष देते हुए और कोई हमें कष्ट में डाल रहा है, व्यर्थ ही हम इन बातों के चक्कर में पड़े हुए हैं। किसी को प्रभु कष्ट नहीं देता। अपने आप हम अपने किए कर्मों के अनुसार दुख उठाते हैं। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषः अहं करोमीति वृथाभिमानः स्वकीय कर्म ग्रसितो हि लोकः। ये अध्यात्म रामायण में अगस्त्य जी ने लिखा है, कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। हमने जो अपने आप कर रखा है यह हमारा ही किया हुआ प्रारब्ध है। हम व्यर्थ कहते हैं कि हमने ऐसा काम कर रखा, हमने विकास किया, हमने गाड़ी खरीदी, हमने घर बनाए, हमने संपूर्ण काम संपन्न किया। यह मनुष्य का अभिमान है। वह किसी कर्म के सूत्रों में जाल में गूंथा हुआ है, एक गूंथे हुए माला की तरह है। वैसा कर्म करने के लिए हमें प्रभु ने हमें अपने प्रारब्ध के अनुसार किए हुए कर्म के अनुसार यहाँ भेज कर उसे हमारे हाथों से संपन्न कराता है। इसलिए इसमें न प्रभु का दोष होता है सुख दुख में, और न किसी व्यक्ति का, न कर्म का, न मित्र का, शत्रु का। यह हमारा ही अपना कर्म है जिसके कारण हम कभी दुख के चक्कर में पड़े हुए हैं और कभी सुख के भोग में भी पड़े हुए हैं। तो याद करें, इस शरीर का विनाश तो होगा ही। इस शरीर के विनाश का कारण भी तो कर्म ही है। हमारे कर्म अधूरे या अच्छे कर्म जब पूरे हो जाते हैं, अब प्रारब्ध हमारा जब समाप्त हो जाता है तो हमें इस शरीर को छोड़ देना पड़ता है। हम संसार में इसे रख तो नहीं सकते। तो शरीर के विनाश का कारण भी कर्म ही है। और इस शरीर के विनाश से बचाने के लिए अगर हम चाहें तो इसमें जो हमारी आत्मा है
उस आत्मा के स्वरूप को पहचानने का प्रयास करें। तो आत्मा अंतर चक्षु से पहचानी जाएगी, इन आँखों से नहीं, मुद्राओं से नहीं, भौतिक चमक से नहीं, बहुत दौड़ धूप करने से नहीं, बहुत अधिक अध्ययन करने से भी नहीं, पठन पाठन से भी नहीं, संपत्तियों के संग्रह से भी नहीं। इसकी प्राप्ति के लिए, इसके दर्शन के लिए हमें अपने ज्ञान चक्षु को झकझोरना पड़ेगा, और तब माइक संपदाओं से ऊपर उठकर हमें अपने हृदय में पड़े हुए विवेक को जगाना पड़ेगा। ऐसा जब हम कर पाएंगे तो हम शरीर को भी सुरक्षित रख सकेंगे। हम सभी व्यक्ति संसार में जितने आए हैं, चाहे वो जिस जोड़ी में पैदा हुआ हो, सभी कर्म के अधीन ही होते हैं। ऐसा कोई नहीं जो कर्म के अधीन न हो। संसार में कर्म ही जीवों की संतान है। आने जाने का अगर मुख्य कारण है तो यही कर्म है हमारा, जिस कर्म की वजह से हम यहाँ आते और जाते हैं। इसलिए दोनों लगा हुआ है, आना जाना, यही तो जीव कहलाता है। और यह कर्म की ही संतान है जीव। कर्म ही हमारा बंधु बांधव है। हमें जो भी बंधु बांधव अच्छे बुरे मिले हैं, हमने सत्कर्म किए थे, अच्छे बंधु बांधव प्राप्त हुए, और बुरे कर्म कर डाले तो वही मुझे शत्रुता प्रदान करने वाले लोग मिले। इसमें भी भगवान का कोई अपना हाथ नहीं होता कि हमें किसी शत्रु के चक्कर में डाल दे, मित्रों के चक्कर में डाले। यानी जो कुछ भी हम कर रहे हैं और जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, उसका पूर्ण काम कर्म ही है, जो हमें सुख और दुख दोनों की ओर प्रवृत्त कर देता है, दोनों की ओर बढ़ा देता है। ठीक वैसे जैसे किसान को अपने प्रयत्न के अनुसार ही खेती का फल प्राप्त होता है। अगर उसने अच्छी तरह से खेती के कार्य संपन्न किए हों तो उसमें उपज अधिक आएगी और उसका फल बड़ा मीठा होगा। तो हम भी अगर उस तरह से अच्छे कर्म कर रखे हैं और उसी कर्मों के संचित जो हमारे पुण्य होंगे, वह पुण्य हमें आगे बढ़ा सकेगा। अगर कहीं वही पाप के रूप में आया हो तो हमें नीचे भी ले जा सकेगा। तो पूर्व जन्म का जो किया हुआ कर्म होता है, वही तो कर्ता को प्राप्त होता है। तो हम जो काम करने वाले करता है, हमने जो पूर्व जन्म में कोई काम कर रखा है, वह हमारा प्रारब्ध बनकर हमें प्राप्त होता है। हम इसे समझ नहीं पाते, इसलिए अनावश्यक हम कर्म और ईश्वर मित्रों को, औरों को दोष देकर निकल जाते हैं कि उसने हमें बहुत बड़ा हमारा नुकसान कर रखा है। जीव अपने कर्मों के अनुसार ही 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। अगर पशु बनता है तो पास इसलिए पड़ा कि उसने पाप को संचित कर रखा है, इसलिए उसे पास में आना पड़ा। और कभी अपने पास से निकलने के लिए पशुपति की आराधना करनी पड़ी। वही कभी पक्षी बना, कभी कीड़े मकोड़े आए, कभी श्वान कुत्तों के रूप में दिखाई पड़ा। यह सब क्या है? अपना ही किया हुआ कर्म है, जो हमें अच्छी तरह से यहाँ दिखाई देता है। फिर भी हम प्रमादवश
या संस्कारहीनतावश, या उन्मादवश, या अपनी प्रभुतावश, या अपनी सत्ता के कारण हम इसे भूल जाते हैं। तो याद कीजिए, हमें जो भी जोनियाँ प्राप्त हुई है, उन जोनियों की प्राप्ति का कारण भी तो हमारा यही प्रारब्ध कर्म है। हर आदमी जानता है कि जीव गर्भ की सज्जा पर सोकर और पूर्व शरीर में जो काम कर रखा था उसी का फल प्राप्त करता है। माँ के उदर में बैठकर जहाँ कफ और विष्ठा मूत्र के संसाधन है एकत्र, और अग्नि के ढेर है, पाचन संस्थान है, जठरानल है, हमें सोचना चाहिए कि वहाँ हमें खिलाता कौन, वहाँ हमारी रक्षा कौन करता, हम उसमें जीवित कैसे रहते हैं, और हमने इसने बढ़ना कैसे सीख लिया। हमारे हाथ पैर कहाँ से आ गए, हम सुंदर और असुंदर क्यों हो गए, हम काले और गोरे क्यों हो गए, हम पुण्यवान और पापी क्यों हो गए, हमें शांति क्यों नहीं प्राप्त होती है। यह सब तो गर्भ की सज्जा पर पड़ा हुआ मानव अपने पूर्व शरीर के किए हुए कर्मों का फल भोगता हुआ अच्छी तरह समझता है। उसे ज्ञान भी रहते हैं कौन कहाँ कैसे था वो। कहीं कहीं महाराज बना हुआ था, अभी कहीं सूकर के रूप में था, या कहीं किसी बड़े विद्वान के रूप में या साधु संत के रूप में। उस गर्भावस्था में उस मानव को, उस जीव को अपने किए कर्मों का पूरा अनुभव ही होता है और ज्ञान भी होता है। वहाँ वह पछताता है, पश्चाताप करता है, रोता विलपता है और प्रतिज्ञा भी करता है कि अब इसके बाद मैंने समझा कि हमें क्या करना है, अब कर्तव्य का बोध हमें हुआ। इस बार अगर इस नरक से निकलकर बाहर जाएंगे तो अवश्य शिव का, श्री राम का हम मंदिर बनाएंगे, जन कल्याण हेतु पोखरे खुदवाएंगे, धर्मशाला बनाएंगे, हम दोनों कर्म करेंगे, ईश्वर और आपूर्त दोनों कर्म करेंगे। लेकिन पता नहीं यहाँ पुनः आते ही वे विचार कहाँ चले जाते हैं, फिर भौतिकता हमें पकड़ लेती, द्रव्य संग्रह करना हमें पछाड़ देता, इच्छा हमें बाधित कर देती, हम विघ्नों के चक्कर में पड़ जाते, हम उपद्रव की ओर बढ़ने लगते, हमें संसार के प्रति लालच और लोभ का हृदय में बड़े उन्माद के साथ उछाल लालच लेने लगती। अतः बंधुओं, यह हर आदमी को इसका ज्ञान है, तो आपके हृदय में जो सोया हुआ धर्म है आप उसे जगावें। तो जगाने का कारण क्या है, हम अपने कर्म को ऐसा बनावें, ज्ञान की आग में, भक्ति की आग में, ये वे कर्म के बीज को भूंज कर उसे छोड़े, ताकि धरती पर मूजा हुआ अन्न गिरने पर भी कभी नहीं जमेगा। अन्यथा कर्म तो हमारा चाहे जहाँ कहीं भी हो, अच्छा बुरा जो कर्म होगा वो अच्छे बुरे रूप में जन्म लेगा, चाहे वो पत्थर में क्यों न गिरे, मरुभूमि में क्यों न गिरे, लेकिन वह उगेगा। इसलिए वह उग न पाए तो हमें चाहिए, वाल्मीकि जी के शब्दों में, भर जन्म भव बीजानाम हर जन्म सुख संपदाम तर्जनम जमदूतानाम राम नामेति गर्जनम।
राम नामे तिगर्जनम। जब हम राम राम कहेंगे, राम 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 रंजनम, कृष्ण 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 रंजनम, बुद्ध 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 रंजनम, राम 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 रंजनम। ऐसी जब हमारी आवाज़ निकलेगी और ऐसे जब बीज नीचे गिरेंगे जो भूंजे हुए होंगे, तो कर्म का नाश हो जाएगा और फिर हमें वह प्रभुता प्राप्त होगी जहाँ हमारा अखंड अनि और अगुण निगुण सर्वगुण सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वगंध सर्वलेप निर्लेप प्रभु है, वह हमें प्राप्त होगा। तो हमें बंधुओं याद रखना चाहिए कि हम इस शरीर को साकार बनावे, अपने कर्मों के फल को इसी तरह से उत्तम बनाकर, और यह तो बिना भोगे कर्म का नाश होगा नहीं। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। आप करोड़ों वर्ष क्यों न जीवित रहे, अगर आपका पूर्व जन्म का कर्म प्रारब्ध जब पूरा नहीं हुआ है, चाहे जितनी योनियों में जाकर पूरा न हो, तब तक भोगना पड़ेगा। कभी मुझे कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है कि भगवान शंकराचार्य स्वयं बड़े भगंदर रोग से पीड़ित थे और शिष्यों में बड़ी खलबली मची। कौन पाखाना साफ करे, धोती साफ करे, व्यवस्था में ठीक रखे। तो प्रभु ने देखा कि ऐसी व्यवस्था में एक सुंदरतम भक्त, संसार को जगाने वाला और इतनी कठिनाई में पड़ा हुआ है, तो भगवान कृष्ण को बाल मुकुंद बनकर उनके मठ के आगे रोते हुए बच्चों को दिखाई पड़ना पड़ा। और बच्चों ने, छात्रों ने पूछा, आप कौन हो भैया, तुम्हारी माँ बाप कहाँ हैं, क्यों रोते हो? उसने कहा, मुझे सबने छोड़ डाला है, बहुत भूखा हूँ। कहा, ठीक है, खाओ, कोई काम भी करोगे? जरूर करेंगे। तो महाराज जी की धोती साफ करनी। स्वयं भगवान कृष्ण ही धोती साफ करने में लग गए। जब कभी देखा शंकराचार्य जी ने कि भाई नाक तो स्वतः किसी दुर्गंध के आने पर कुछ न कुछ नाक में परिवर्तन होता ही है, इसकी नाकों में परिवर्तन क्यों नहीं होते? वो कुछ संदेह खड़े हुए और आचार्य जी ने उन्हें पकड़ा और सही रूप का उन्हें ज्ञान हुआ। यह पूछने पर कि आप तो हमारे रोग को अपने ऐसे ही बिना कोई प्रयत्न किए भी भगा सकते थे, फिर आपने ऐसे कर्म करके हमको लज्जित क्यों किया? तो भगवान कृष्ण को कहना पड़ा कि आपके भोग्य में अभी कुछ बाकी रह गए थे, आगे चलकर फिर नहीं भोग पाओ, इसलिए मैंने ऐसा कर रखा है। और वहीं यह श्लोक लिखे भगवान शंकर ने कि ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। तो आइए मैं उन बंधुओं से विशेष कर आग्रह करना चाहूँगा जो भौतिकता की चमक में रमे हुए, उसकी चमक से प्रभावित होने वाली सुंदरतम भक्ति की सज्जा को ठुकरा कर और वैसे ही फरुआत वैसी सज्जा पर जाना चाह रहे हैं जो अलंकृत तो है पर सुसंस्कृत नहीं है। तो आपके आभूषण शरीर को पवित्र नहीं बना सकते, सुंदर तो बना सकते हैं, लेकिन आभूषणों से चरित्र की शुद्धि नहीं हो सकती, मन की शुद्धि नहीं हो सकती, बुद्धि में विमलता नहीं आ सकती, ज्ञान में विवेक नहीं आ सकता, सोचने की सामर्थ्य नहीं आ सकती, गुरुता का उदय नहीं हो सकता, शुभता का विधान नहीं आ सकता, और हृदय सुंदरतम
सुसज्जित अलंकारों से सुसज्जित नहीं हो सकती। इसलिए मैं पुनः आग्रह करूँगा उन धनवानों से कि आपने देख रखा है अकिंचना ही मुनयः पश्यन्ति कृष्णमालयम्। अकिंचना ही मुनयः, जो अकिंचन मुनिगण हैं, ऋषिगण हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उन्हें ही देखा जाता है कि भगवान कृष्ण के सदन में, रघुवर के सदन में, अच्युत आनंद गोविंद माधव, इनके सदन में वे ही सबसे पहले विराजमान होते हैं, उन्हें ही जगह प्राप्त होती है। कहा आप धनवानों को। इसलिए बड़ा अच्छा होगा कि आप अपने नेत्र में ऐसे पत्थर से बने हुए जो चश्मे लगे हुए हैं भौतिकता के, उन्हें हटाने का प्रयास करें और नेत्र गोलकों के बीच में जो टहलते हुए नीले और सफ़ेद पुरुषों को देख रहे हैं, उन्हें समझें कि यही नर नारायण है। नीले जो गोलक है वो भगवान कृष्ण हुए और सफ़ेद अर्जुन हुए। वो महाभारत भी करा सकेंगे तो हमारी आंखें महाभारत तनिक में चलकर करा सकेगी। इसलिए हम भौतिकता की चमक में आकर महाभारत के सृजन के लिए द्रौपदी की तरह अंधे का लड़का अंधा कहकर फिर महाभारत न होने दें और अपने जीवन को संतुलित मार्ग पर ले चलकर अपने विवेक के लोचन से अपने आप में आत्मशुद्धि लावे, आत्मदर्शन करें, आत्मावलोकन करें और नित्य निरंतर भगवान कृष्ण या राम या किसी भी देवता या देवी की शरण में रहकर प्रतिदिन अहर्निशम कुछ सदग्रंथों का अध्ययन करना सीखें और संतों की संगति में जाना सीखें। अगर ऐसा होगा तो हमारी व्यथा मिट सकेगी और यहाँ आने का सच्चा लक्ष्य हमें प्राप्त हो सकेगा। अन्यथा ये हमारी इच्छाएं सब व्यर्थ हो जाएंगी। वो पुनः एक बार हम आग्रह करेंगे कि यह कर्म हमें बंधन के रूप में मिला है और हमें जो विषय वासना का उदय होता है वह विषय वासना विघ्न है। आगे बढ़ने के लिए वो विघ्न का काम करता है। इसलिए सारे संसारे विषय विसंगा कुल धिया, इस असार संसार में विषय से आकुल जो पुरुष है उन्हें छोड़ देना चाहिए लालच लोभ की बुद्धि और सोचना चाहिए कि विघ्न डालने वाली ये विषय हमारे पास से अलग हो और हमारी बुढ़ापा, हमारा जो जरा है, हमारी जरा हमारा बुढ़ापा हमारे लिए यही उपद्रव का कारण है। इसलिए जीव ऐसे ही कर्मों में बंधा हुआ प्रारब्ध को भोगता है और जीवों के सुख दुख का यही प्रारब्ध कर्म ही उत्पादक होता है, यही सृजन करता है। अस्तु आज इतना ही। आप धनवानों से, शिक्षाविदों से, आज के युवा वर्गों से और आज के सिनेमा में बैठे हुए ऐसे अट्टहास जमाने वाली नेत्रियों से और अनजान अभी बच्चियों से जिन्होंने अभी संसार को पूरी तरह देखा नहीं, उस टीवी के चक्कर में पड़कर नहीं, उनके साथ सज्जा को देखने में मस्ती न दिखाएं। प्रारंभ से ही हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शनि चालीसा, सुंदरकांड आदि सदग्रंथों के अध्ययन में कुछ अपनी प्रवृत्ति दिखावें, अपने रुचि रखें। आप बहुत मनोरम होंगे, बड़े अच्छे होंगे, आपकी व्यवस्था अच्छी होगी, आपके संस्कार अच्छे होंगे, आप में ज्ञान का उदय होगा, आपकी भक्ति बढ़ेगी
और राम भक्ति मणि गुरुवश जाके सपने दुख लौली सुनता के। जब राम की भक्ति की मणि आपके मुख के द्वार पर जलेगी तो समस्त संसार का अंधकार भगेगा और सुख के उदय होंगे। अस्तु, मैं इन्हीं आग्रहों के साथ आपको चाहूँगा कि आप इस पथ का अनुकरण करें। तो इसके लिए आप सबों को नमन और अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना।